जी स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये हमने स्टार्ट किया हुआ था। तो हमारी क्लास वो जो थी वो ओवर हो गई थी। तो वहीं से मैं ये कह लें कि ये वाला लेक्चर जो है दोबारा से कर रही हूँ। रिफ़्रेश कर लेते हैं कहाँ तक हम पहुँचे थे कि हमने एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया था। आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का आपके पास ये 2 लाइट रेज़ थी और ये आपके पास स्क्रीन है, पी पॉइंट पे ये पहुँचती हैं। लेकिन इनका जो है वो पाथ डिफरेंस जो है, एक रे का R1 है, दूसरी का R2 है, यानी उनमें पाथ डिफरेंस कितना है, d साइन ऑफ थीटा का। तो ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि हम लाइट जो है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड बजाय इसके कि हम मैग्नेटिक फील्ड को भी लें, ठीक है। तो हम कहते हैं कि 2 हमारे पास लाइट वेव्स हैं, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है और दूसरी का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, ठीक है, कुछ फेज डिफरेंस पे, ठीक है। ये वन वेव का है, ये टू का है। दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था वो कुछ इस तरह का था, ठीक है। ई इज यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट हमारे पास किसकी इक्वल आता है, टोटल ई थीटा साइन ओमेगा टी प्लस फाई का। ये हमने देखा था कि इसमें जो ई थीटा है ये आपके पास एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट वेव का। तो यहाँ से फिर हमने रेशो निकाली थी कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव का जो आपके पास जो सिंगल वेव है जो कंबाइन हो रही है उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड है वो उसकी रेशियो हमारे पास 2 कॉज ऑफ बीटा की आती है। फिर आपने इनका स्केयर किया, स्केयर करके आपने देखा था कि जो इंटेंसिटी होती है वो स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के इक्वल होती है। तो वहाँ से फिर हमने इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। यहाँ तक हमने ये कह लें कर लिया था, यहाँ तक। यहाँ से आगे हम डिस्कस करने लगे थे तो हमारी क्लास ओवर हो गई थी। सो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव डिपेंड अपॉन द कोज 5/2, यानी वो इस फैक्टर पे। अब ये कि आई थीटा जो है यानी इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव है आपके पास, ठीक है। वो किस पे डिपेंड कर रही है, अब इस फैक्टर पे कि अगर 5/2 जो है ये आपके पास यानी ये पूरा फैक्टर जो है अगर 1 के इक्वल होगा प्लस या माइनस, तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, चाहे प्लस डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो उसके लिए फिर ये कब प्लस माइनस 1 होगा, जब आपके पास ये वाला 5/2 यानी ये एंगल अगर आपके पास 0 होता है, यानी अगर यहाँ पे को 0 पुट करते हो तो कॉज 1 आ जाएगा, पाई पुट करते हो तो आपके पास 2 पाई आ जाएगा, इस तरह से 3 पाई आ जाएगा। तो ये वो एंगल्स है यहाँ पे आपके पास 5/2 जो है वो कॉज को 1 या प्लस या माइनस शो करता है। तो फिर फाई क्या आता है आपके पास, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। सो फाई हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फाई। सो इन टर्म ऑफ पाथ डिफरेंस, ये तो फेज डिफरेंस आ गया ना, कि अगर दोनों वेव्स का फेज डिफरेंस जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करेंगी, वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। और अगर आप इसको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में ले लें तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन क्या है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, यानी 2 पाई किसके इक्वल है, 1 वेवलेंथ के इक्वली होते हैं। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फेज डिफरेंस एंड इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। सो इंटेंसिटी और रिजल्टेंट वेव डिपेंड अपॉन द कोस 5/2। तो जब आपके पास ये वाला फैक्टर जो है वो मिनिमम कब होगा, ठीक है, वो हमारे पास जब वो ज़ीरो होगा। तो जब वो ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है हमारे पास इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वेव की मिनिमम आएगी। जिस तरह हमने ये वाला कंडीशन फाइंड आउट की कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि फेज डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। इसी तरह से ये कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि अगर तो पेपर हम फिजिकल लेते हैं तो फुल फ्लैज चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आती, लेकिन आपने इसको ये कह लें कि अपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है। तो cos 5/2 किसके इक्वल आना चाहिए, 0। तो ये 0 कब आएगा, जब 5/2 90 होगा, cos 90 0। 3 पाई/2 होगा तो फिर भी 0 आएगा, 5 पाई/2 होगा तो फिर भी 0 आएगा। तो फाई आपके पास क्या आ गया, 2 इधर मल्टीप्लाई 2 2 से कैंसिल आउट, पाई 3 पाई 5 पाई। तो फाई को फार्मूला इन जनरल जब लिखते हो तो अब क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारे पास ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा। उसका फेज डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ
1 मिनट, ये कॉल आ रही थी। ठीक है, फाई इज़ इक्वल टू m प्लस 1/2 2 पाई, यानी ये ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ गया। अगर इसको पाथ डिफरेंस की फॉर्म में करते तो और मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ है। यानी ये वही वाली कंडीशन है जो कि आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव की थी। इसका मतलब है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी, और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, वहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी आएगी। और इंटेंसिटी होती किसके इक्वल है? स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड के। ठीक है, तो ये कह लें कि इस तरह से आपने इंटेंसिटी को डिस्कस करना है। आगे ये वाला जो है एडिशन ऑफ वेव डिस्टर्बेंस, ये हमने टॉपिक नहीं करना। और इसी इंटेंसिटी ऑफ वेव को मैंने ग्राफिकली यहाँ पे ये कह लें शो किया हुआ है कि अगर आपके पास ये मैक्सिमम मिनिमम किन किन पॉइंट्स पे बनता है। फेज डिफरेंस ये आपके पास फेज डिफरेंस के हिसाब से है, ये आपके पास डी साइन थीटा यानी पाथ डिफरेंस के हिसाब से है, ये आपके पास ऑर्डर के हिसाब से है कि कब मिनिमम बनता है और कब मैक्सिमम बनता है। और ये वाला जो साइड है वाई एक्सिस, ये इंटेंसिटी को शो कर रही है। यहाँ पे इंटेंसिटी आई नोट है, यहाँ पे डबल हो गई है, यहाँ पे ट्रिपल हो गई है, यहाँ पे 4 टाइम हो गई है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास जब आपने कैलकुलेट किया था तो आपके पास जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी वो 4 आई नॉट थी। ठीक है, जब आपके पास ये वाला फैक्टर जो है वो 1 के इक्वल होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वेव की वो किसकी इक्वल है? 4 आई नॉट की। तो ये इधर फिगर में शो किया हुआ है कि ये आपके पास क्या आती है? 4 आई नॉट के इक्वल आती है। ठीक है, अब किन किन पॉइंट्स में मिनिमा बन रहा है, किन किन, अगर आप इसको फेज डिफरेंस के हिसाब से देखें तो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, वहाँ पे क्या बनता है? मैक्सिमा। ये देखें, 2 पाई पे मैक्सिमा, 4 पाई पे भी मैक्सिमा, -2 पाई पे भी मैक्सिमा, और -4 पाई पे भी मैक्सिमा। इसी तरह आपके पास मिनिमा किस पे बनता था? ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे। तो ये देखें, ये पाई पे, 3 पाई पे, 5 पाई पे ये मिनिमम इंटेंसिटी आ रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसको शो करो पाथ डिफरेंस के हिसाब से तो आपके पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जो आएगा वहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, यानी 4 आई नॉट होगा। ये देखें, लैम्डा पे 2 पाई, 2 लैम्डा पे, इधर इसी तरह माइनस लैम्डा पे, और इसी तरह 2 ये कह लें माइनस लैम्डा पे भी मैक्सिमम है। लेकिन अगर ऑड पे देखोगे तो ऑड पे आपके पास ये मिनिमा शो हो रहा है। ठीक है, ये भी ऑड पे मिनिमम, ये भी ऑड पे मिनिमम, और ये भी। इसी तरह अगर आप ऑर्डर के हिसाब से देखो तो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर 0 पे आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसके पास +1 फर्स्ट ऑर्डर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, सेकंड ऑर्डर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी। इसी तरह इसका जो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा वहाँ पे 0 पे मिनिमम, फर्स्ट पे मिनिमम, और सेकंड पे मिनिमम। तो ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट के लिहाज से इसको डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे ये फिगर बताने का मतलब ये था कि आपके पास कि वो मैथमेटिकल था ये, तो ग्राफिकली इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है फेज डिफरेंस के हिसाब से और पाथ डिफरेंस के हिसाब से। तो वो आपको 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल ये कह लें इंटेंसिटी आती है, और वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम किन किन एंगल्स पे बनता है। तो ये आपके पास था इंटेंसिटी इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके बाद आपने एक छोटा सा टॉपिक करना है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स का। सबसे पहले कि थिन फिल्म होती क्या है, फिर हम देखेंगे कि उसकी एग्जाम्पल क्या है, फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, और उसकी टाइप्स क्या हैं, और इसका मैकेनिज्म क्या है। ये सारी चीज़ें जो है इस टॉपिक में करते हैं। सो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स क्या है? सबसे पहले तो थिन फिल्म की बात करते हैं कि थिन फिल्म क्या होती है? ट्रांसपेरेंट मीडियम whose thickness is comparable with the wavelength of light, यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसकी थिकनेस यानी मोटाई इतनी होती है कि उसकी मोटाई को कंपेयर किया जा सकता है वेवलेंथ, लाइट की वेवलेंथ के साथ। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा?
थिन फिल्म होगी। इसकी एग्जांपल कैसे है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स की ब्यूटीफुल कलर फॉर्मेशन ऑन द सॉफ्ट बबल्स। अगर आप देखें कि कभी हाथ धोते हुए वहाँ पे अगर सनलाइट पड़ती है तो समटाइम हमें वहाँ पे डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं सॉफ्ट बबल्स में। तो वो किसकी वजह से बन रहे होते हैं, वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स की वजह से होते हैं। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे ये बनते कैसे हैं। कलर फॉर्मेशन इन द ऑयल फिल्म, अगर कहीं ऑयल गिरा हुआ है और वहाँ पे लाइट जो है वो पड़ रही है तो वहाँ से जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो आपको वो भी डिफरेंट कलर्स बनते नज़र आएँगे। तो वो भी किस वजह से है, ये वाटर सरफेस के ऊपर अगर ऑयल गिरा हुआ है तो वो भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स की मैकेनिज़्म के अंडर आता है। सो प्रिंसिपल इसका क्या है कि लाइट वेव इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम 2 सरफेसेस ऑफ द फिल्म। फिल्म की 2 सरफेसेस से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जो है 2 पार्ट्स में सिंगल लाइट जो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जब वो दोनों पार्ट कंबाइन होते हैं तो आपके पास इंटरफेरेंस आती है। सो ये इंटरफेरेंस जो है वो 2 तरह की है। वो 2 तरह की कैसे है कि थिन फिल्म्स हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। एक ये एक यूनिफ़ॉर्म थिकनेस की होती है, यानी यूनिफ़ॉर्म का मतलब सेम थिकनेस, और आपके पास दूसरी थिन फ़िल्म होती है नॉन यूनिफ़ॉर्म थिकनेस, कि कहीं पे फ़िल्म ज़्यादा थिकनेस है, कहीं पे कम है, कहीं पे और ज़्यादा है। तो इस तरह की ये दोनों टाइप की फ़िल्म्स जो हैं थिकनेस की यूज़ होती हैं आपके पास। तो इसकी वर्किंग देखते हैं कि मैकेनिज़्म इसका क्या है। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आपको गाइड कर दूँ कि ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास थिन फ़िल्म है और उसकी थिकनेस कितनी है, डी है। ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से एक इंसिडेंट रे और बिल्कुल फ्रंट सरफेस पे, ये दोनों साइडों पे एयर है। दोनों साइडों पे बैक और फ्रंट पे उसके एयर है। सो यहाँ पे लाइट जो है वो ये कह लें कि आपके पास थिन फ़िल्म की सरफेस पे स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट होती है और वहाँ से इसकी सरफेस से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है? लेकिन इस लाइट का कुछ पोर्शन जो है उस थिन फ़िल्म के अंदर चला जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ट्रांसमिट होता है और बी पॉइंट पे स्ट्राइक करता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके तो सी से इमर्ज हो जाता है, ठीक है? तो ये देखें कि इस वेव का और अगर इस वेव का देखो तो यहाँ पे अगर हम इसको मैं नॉर्मल ड्रा करूँ तो इन दोनों के बिटवीन कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस आता है। तो वो क्या होता है, उस पाथ डिफरेंस की वजह से फिर ये दोनों रेज़ जब कंबाइन होती है तो इंटरफेरेंस होती है और हमें कलर्स जो है वो ये कह लें मिलती हैं। सो कंसीडर ए ट्रांसपेरेंट फिल्म ऑफ थिकनेस डी, it is illuminated by monochromatic light having wavelength lambda from a point source s, यानी एक पॉइंट सोर्स से मोनोक्रोमेटिक यानी एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट जो है वो फॉल कर रही है थिन फिल्म किस पे, जिसकी थिकनेस जो है हमारे पास डी है। Incident ray I from the source S fall on the film at A and makes an angle theta I with the normal line. ये नॉर्मल लाइन है यानी परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है थिन फिल्म पे। तो नॉर्मल लाइन के साथ ये वाली रे इंसिडेंट एंगल बनाती है और ये वाला एंगल जो होगा नॉर्मल के साथ ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। सो इट इज रिफ्लेक्टेड एंड एंटर इनटू द आई एज रे 1, ठीक है? ये एज ए रे 1 आई तक पहुंचती है। इंसिडेंट रे आल्सो एंटर, यही इंसिडेंट रे जो है वो कहता है ए पॉइंट पे आगे फिल्म में एंटर हो जाती है और अगेन रिफ्लेक्ट होती है एट बी पे, बी से फिर इस एंड से इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे लीव्स द फिल्म, और फिल्म को ये सी पॉइंट पे फिल्म से निकलती है और आई में एज ए रे टू एंटर होती है। अब ये दोनों रे मैंने जैसे आपको बताया अगर मैं ड्रा करूं तो इतना पाथ तो इनका इक्वल है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस है। तो वो देखते हैं कि वो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल है मैथमेटिकली और फिर ये कैसे वर्क करेगी। सो रे 1 एंड रे 2 आर पैरेलल एंड फेज कोहेरेंट, वो दोनों रेज हैं पैरेलल और फेज कोहेरेंट है, दोनों का फेज भी सेम है। बोथ रेज है फेज डिफरेंस, फेज कोहेरेंट का मतलब है वो आपके पास मोनोक्रोमेटिक लाइट से आ रही हैं, लेकिन दोनों का फेज डिफरेंस होगा। जब एक फ्रंट सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, दूसरी बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी तो दोनों के फेज में डिफरेंस आ जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस, ये आपको पता ही है, पीछे हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कब बनता है, जब आपके पास फेज डिफरेंस होता है। अगर ये फेज डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा और अगर ये इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। सो आपके पास नो
Consider normal incident ray or light ray for which theta I is equal to 0। अब हम इस तरह से इसको ज़रा डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हम कहते हैं ये सम एंगल पे फॉल नहीं कर रही, ये ऐसे डायरेक्ट सरफेस पे फॉल कर रही है, तो जिसका एंगल थीटा जो है वो इंसिडेंट एंगल जो है वो 0 है। अगर वो इंसिडेंट एंगल 0 है तो फिर इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और कुछ पार्ट उसका अंदर जाके फिर वापस आके यहीं से निकल जाएगा। तो इसका मतलब है इसका पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा, एक डी इधर को गई, एक डी इधर को आई, तो 2D हो जाएगा इसका पाथ डिफरेंस। सो यहाँ पे ये देखते हैं, नो कंसीडर नॉर्मल इंसिडेंट ऑफ लाइट रे। लाइट रे का जो नॉर्मल इंसिडेंट हम कंसीडर करते हैं जिसके लिए थीटा आई 0 है। सो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस ऑफ टू रेज इज क्लोज टू 2D। तो कहते हैं कि उनका जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस होगा वो 2D के इक्वल होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि थिकनेस कितनी है, D है, तो एक जो फ्रंट से निकली वो तो सीधी चलेगी, लेकिन जो बैक ट्रांसमिट होके बैक से रिफ्लेक्ट हुई है उसने पहले जाते हुए डिस्टेंस डी कवर किया, फिर आते हुए डिस्टेंस डी कवर किया है, तो फिर जो ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस बन जाता है पहली और उसका वो 2D है। सो रिजल्टेंट वेव विल इंटरफेयर मैक्सिमम when 2D is integral multiple of wavelength of light। So this statement must be modified for two reasons। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा हम थिन फिल्म के लिहाज से मॉडिफाई कर लेते हैं। वैसे तो हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस जो 2D आपके पास पाथ डिफरेंस आया है, अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होगा तो हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगा, अगर और मल्टीपल होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगा। सो डिफरेंस देखते हैं कि ऑप्टिकल लेंथ में डिफरेंस जो है वो किसकी इक्वल होता है। डिफरेंस आता क्यों है, क्योंकि एयर और मीडियम है और थिन फिल्म और मीडियम है। तो जब लाइट एयर से मीडियम में जाती है तो आपके पास आपको पता है वो इफेक्ट होती है, उसकी वेवलेंथ इफेक्ट होती है। तो वो किस तरह से इफेक्ट होती है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन थिन फिल्म मस्ट बी कंसिडर्ड रेडर देन द वेवलेंथ इन द एयर। अब हमने एयर की बजाय उस फिल्म में लाइट की वेवलेंथ जो है वो कंसिडर करनी है। उसको हम लैम्डा एन से ये कह लें रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म, कि उसने कितना उसको वेवलेंथ को रिफ्रैक्ट किया है। सो ये फार्मूला है कि ये हमारे पास लैम्डा ओवर एन के होता है, यानी जो वेवलेंथ एयर में होती है उसको रिफ्रैक्ट फिल्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वो वेवलेंथ आ जाएगी जो थिन फिल्म में से पास की है। ठीक है, तो फेस चेंज अब इसका कैसे फाइंड आउट करोगे, अज्यूम दैट द फिल्म इज सो थिन दैट, कि फिल्म इतनी थिन है, इतनी बारीक सी है कि उसका 2D जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा से लेस है, वेवलेंथ इन एयर जो है उससे लेस है। अगर वो लेस होता है तो फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स वुड बी क्लोज टू जीरो। अगर पाथ डिफरेंस जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर से भी लेस है तो इसका मतलब है कि उनके बिटवीन पाथ डिफरेंस कोई नहीं है, ज़ीरो पाथ डिफरेंस है। तो इसमें सच फिल्म मस्ट अपीयर ब्राइट ऑन द रिफ्लेक्शन। तो ऐसी फिल्म जो है वो रिफ्लेक्शन पे ब्राइट जो है वो अपीयर होती है। होएवर इट अपीयर डार्क एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली डार्क भी, ये कह ले एक्सपेरिमेंटली डार्क भी अपीयर होती है। किस तरह से, दिस इज ड्यू टू द फेज चेंज, फेज चेंज की वजह हो सकता है कि वहाँ पे जो फेज है वो वहाँ पे क्या हो, चेंज हो। इट कैन बी एक्सप्लेन एज द वन रे undergoes a phase change of 180 when the reflected at the air film interference। यानी हो सकता है कि जब आपके पास ये रे जो है ये आपके पास यहाँ से एयर और थिन फिल्म के इंटरफेरेंस यहाँ इस पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट हो तो उसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, 180 हो जाए। अगर ऐसा है तो फिर आपके पास वो किस तरह से इंटरफेयर करती है वो हम देखते हैं। ठीक है, द अदर रे इज ट्रांसमिटेड, पहली रे जो है वो जब वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है तो उसका फेज जो है वो कितना हो जाता है, फेज चेंज जो है 180 डिग्री है। द अदर रे इज ट्रांसमिटेड, दूसरी जो रे है वो फिल्म में ट्रांसमिट होती है, डज नॉट चेंज द फेज, जो ट्रांसमिट हो गया उसका फेज चेंज नहीं हुआ। इट इज अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैक सरफेस ऑफ द फिल्म एमर्ज इन द सेम मीडियम एयर। तो एयर में फिर वैसे ही
आ जाती है, इसका फ़ेज़ चेंज नहीं होता। द टू रेज़ कंबाइन, जब ऐसी रेज़ कंबाइन होती हैं, यानी जिसका एक का फ़ेज़ बिल्कुल सेम है और दूसरे का 180 है, तो वो तो आउट ऑफ फ़ेज़ होंगी। जब आउट ऑफ फ़ेज़ होंगी तो आपको पता है कि वहाँ पे क्या होता है, फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। सो अब हम यहाँ पे इंटेंसिटी का फ़ॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं कि किन पॉइंट पे इंटेंसिटी थिन फ़िल्म्स में मैक्सिमम होगी और किन में मिनिमम होगी। कांसेप्ट वही है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वाला। सो टेकिंग अकाउंट कंडीशन ऑफ द डिफरेंस इन पाथ लेंथ एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। फार्मूला ऑफ द मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस इज गिवन बाय दिस, कि में पाथ डिफरेंस क्या है 2d, अगर नॉर्मल इंसिडेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे ये क्या आएगा, एम लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इन थिन फिल्म, ठीक है, प्लस उसके साथ ये वाला फैक्टर ऐड हो जाएगा जो कि आउट ऑफ फेस आ रहा है, ठीक है, उसके इंटरफेरेंस से जब वो ये कह ले जाएगा तो उसका फेज ऑफ डिफरेंस जो है वो कितना है 180 है। सो यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो ये लैम्डा एन दोनों से कॉमन निकल आया, ये क्या बन गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। तो ये क्या कहते हैं, जब पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ इन थिन फिल्म होगा तो आपके पास क्या बनेगा, मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, ये देख लें, ठीक है। ये टर्म क्यों इंट्रोड्यूस की है, क्योंकि ड्यू टू द फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। अब यहाँ पे जो लैम्डा है, एन है, ये किसका है, थिन फिल्म में लाइट का, हमने इसको एयर में ले आना है। जब एयर में लेंगे तो इसका फार्मूला हमें पता है लैम्डा ओवर एन, यानी वेवलेंथ इन एयर ओवर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म। तो वहाँ पे जब आप यहाँ पे लैम्डा एन की जगह पे लैम्डा ओवर एन लगाओगे तो ये एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ये क्या बन गया 2 ND, एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द थिन फिल्म। सो अब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास फर्स्ट मिनिमा आ जाएगा, 1 पुट करोगे, सेकंड पुट करोगे तो ये ऑर्डर के हिसाब से आपके पास आ जाएगा। सो सिमिलरली फार्मूला ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या आएगा आपके पास, 2d, आपके पास क्या आ जाएगा, एम लैम्डा आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंडीशन डेरिवेशन थी इंटेंसिटी की आपके पास। इसी तरह से आपने ये थोड़ा-सा आगे ये बताया हुआ है कि आगे थिकनेस अगर आपके पास फ़िल्म की यूनिफ़ॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफ़ॉर्म है, यानी कहीं मोटी, कहीं और उससे कम, कहीं और किसी कहीं ज़्यादा, तो इस कंडीशन में जो आपके पास इंटरफेरेंस होगी वो किस तरह की होगी? व्हेन थिकनेस ऑफ द फ़िल्म इज़ नॉन यूनिफ़ॉर्म, द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर इन द सर्टेन पार्ट ऑफ द फ़िल्म व्हाइल द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द अदर पार्ट ऑफ द फ़िल्म। कहीं पे कंस्ट्रक्टिव होगी, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव होगी। जहाँ पे पाथ डिफरेंस सिग्नल मल्टीपल हो जाएगा वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगी, जहाँ पे और मल्टीपल हो जाएगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो गई। सो बैंड्स ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी अपीयर कॉल्ड फ्रिंज ऑफ द कांस्टेंट थिकनेस। द विड्थ ऑफ द फ्रिंज डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ द फिल्म थिकनेस टी। तो उनकी विड्थ किस पे डिपेंड करती है, थिकनेस, फिल्म की थिकनेस पे डिपेंड करती है। तो ये यहाँ पे कहते हैं कि सबसे पहले क्या है कि व्हेन फिल्म इज़ इल्यूमिनेटेड, जब फिल्म को हम लाइट की बजाय, मोनोक्रोमैटिक लाइट की बजाय किसी वाइट लाइट के, जैसे सनलाइट है, वाइट लाइट से उसको इल्यूमिनेट करते हैं तो आपके पास लाइट रिफ्लेक्टिव फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द फिल्म इज़ मॉडिफाइड बाय वेरियस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो वहाँ पे बहुत सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और बहुत सी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये इट एक्सप्लेन द कलर्स ऑफ द सोप बबल्स एंड ऑयल फिल्म ऑन द वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि सोप बबल से और ऑयल फिल्म वाटर पे जो होती है उससे आप देखो तो डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आते हैं, वो किसकी वजह से है, थिन फिल्म की वजह से है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसको हम यहाँ तक ये कह लें रख लेते हैं कि थिन फिल्म से आपके पास इंटरफेरेंस कैसी होती है। थिन फिल्म होती क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है और उसमें अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करते हो तो उसकी फ्रंट और बैक सरफेस से जो रेज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होके इंटरफेयर करती हैं और आपके पास एक पैटर्न बनता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस का, ठीक है। ये आगे इसी में एक न्यूटन रिंग से अबाउट नोट है, वो आपने नहीं करना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो मेरा ख़्याल है कि मैं इस लेक्चर को इतना ही रख देती हूँ, इस टॉपिक को। तो आगे डिफ्रैक्शन का थोड़ा-सा जो है वो एक और लेक्चर में कर लेते हैं और इसको वाइंड अप कर देते हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।